लड़कियां हैं उसको मंथली पीरियड्स जो होता है, जिसको हिंदी में हम लोग माहवारी कहते हैं, उसके बारे में हम और उससे संबंधित स्वच्छता के बारे में हम कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। और सरकार द्वारा जो बताया गया है बच्चे को जानकारी दिया जाए, उसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि सब ध्यान से तुम लोग सुनो। तुम लोग साफ सफाई में रहना है। तो तुम लोग जो जैसे 10 साल के बाद लड़कियों में कुछ न कुछ शरीर में क्या परिवर्तन होता है, सब समझती हो। शारीरिक परिवर्तन हर चीज़ में है, लंबाई में, मैंने लंबाई, ऊंचाई, फिटनेस, ये सारे में परिवर्तन होता है। और शरीर में तो अपने आप में ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो तुम लोग अनुभव करती होगी जो मैंने ये क्या हो रहा है, अपने आप में लगता है ना, संकोचन भी होता होगा जी, क्या होता है जी, जैसा पूछने में भी शर्म लगता होगा माँ से कि क्या होता है। लेकिन ये ऐसा, ये माने प्राकृतिक नियम है ना, प्राकृतिक नियम ये निरंतर चलता ही रहता है। और जैसे जैसे उम्र होता है तो माहवारी की जो समय होती है 12 से 14 तक में सभी बच्चे में लगभग आ ही जाते हैं। अभी कुछ लड़कियां हैं जिसको आता होगा पीरियड्स ना, आता होगा ना, उसमें हम कैसे साफ सफाई रखेंगे उसके बारे में कुछ रिया मैम कहना चाहेंगी। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो एक जो हम लोग पैड यूज़ करते हैं उसको 6 से 7 घंटे से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, खून से इन्फेक्शन होता है ना, लगातार खून बहता है, उससे इन्फेक्शन होता है। तो हम लोग कितने समय के लिए एक पैड रख सकते हैं, 6 से 7 घंटे की। उसके बाद ये है कि जब भी हम पैड चेंज करें या उसको फेंके तो जो पैड हम यूज़ किए हुए हैं उसको हमेशा फोल्ड करके अच्छे से किसी पैकेट में बांध के ही डस्टबिन में फेंकें। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी पानी में फेंक दिए या कहीं भी फेंक दिए, उससे प्रदूषण बढ़ता है ना। और जब भी हम लोग चेंज कर रहे हैं पैड या यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के बाद हमेशा हाथ धो, साबुन से अच्छे से हाथ धो। और पीरियड्स के समय ये भी है कि हर दिन अच्छे से अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम गंदे रहेंगे और पीरियड्स चलता रहता है, उस टाइम हम लोग को मूड स्विंग्स होता है, जैसे कि मन परिवर्तन होते रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, कभी तो रोने का भी मन होता है ना, थकान जैसा महसूस होता है, तो बहुत कुछ होता रहता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे से खाने का सेवन करना चाहिए, घर का खाना खाओ, फल खाओ, है ना। अब स्वच्छता के बारे में सर, ये मैडम बताइए स्वच्छता के लिए कि मतलब कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है, तो कितने घंटे रखना है उसको। उसके बाद ये नहीं कि उसको यूज़ करके कहीं खेत में फेंक दिए या बाथरूम गए वहाँ कहीं कोने में लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ डालना डस्टबिन में इसको डालना। और ये नहीं कि एक हफ्ता 4 दिन या 5 दिन हमको नहाना ही नहीं है, उसको नहाना डेली है, ठीक है। सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें। हाँ, खाने पीने का इसमें मन नहीं करता, लेकिन समय समय पे आपको खाना भी है। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि तुम लोग को बोला जाएगा घर पे बैठो, जब पीरियड्स चलता है तो ज़्यादातर लोग तुमको सलाह देंगे घर पे बैठो, आराम करो, लेकिन ये नहीं। तुम लोग का जो एज है, तुम लोग अगर खेल कूद में भी रहोगे, जैसे चल रहे हो, हर दिन चलते हो ना, स्कूल से यहाँ आते हो, फिर जाते हो, खेलते हो, प्रक्रिया वैसी ही रहेगी पीरियड्स के समय भी। नहीं तो ये होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो ठीक से नहीं हो पाता है पीरियड्स के समय। इसलिए तुम्हारा जो एज है, ये नहीं है कि घर पे बैठ जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द होता है किसी किसी को, लेकिन अगर तुम एक्सरसाइज में रहोगे, हाँ, खेल कूद में रहोगे, तो वो कम होता है, अनुभव कम होता है ना। हमारे विद्यालय में उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाजीपुर प्रखंड रेखा में आज जो है ये स्वच्छता किट का जो है वितरण हम लोगों ने किया है। उससे पहले हमारे विद्यालय के शिक्षिका लोगों के द्वारा जो लड़कियों की जो स्वच्छता है और उनके हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में पूरा विस्तार से उन लोगों ने जानकारी दिया और उनसे भी प्रश्न जो भी आया उसको जिज्ञासा को भी सुना और
समझा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए कि विद्यालय की तरफ से आयरन की गोली वितरण किया जाता है, सभी लड़कियों को दिया जाता है। तो चूँकि जो इस उम्र में लड़कियों को आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ये पोषण की समस्या है। तो मतलब बैलेंस डाइट इसको कहते हैं, संतुलित आहार जो पढ़ते हैं हम किताब में, यदि बैलेंस डाइट लेते रहेंगे, संतुलित आहार लेंगे और स्वच्छता का पालन करेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगा। और जो भी हमारे बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी हार्मोन्स की समस्या होती है, वो सारा बैलेंस बना रहेगा। तो ये अच्छा चीज़ है। और सारी सभी जितने भी हमारे 6, 7, 8 की जो लड़कियां हैं और बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से हम लोगों को ये किट प्राप्त हुआ है और हम उन लोगों को दे रहे हैं। और ये तो केवल एक प्रतीक है, जीवन में इसको अपने रूटीन लाइफ में इसको पालन करना है और करते रहना है। थैंक यू।